नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम इस 40 सामान्य हिंदी के प्रश्न करते हैं जो कि आगामी परीक्षा यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए व एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। आइए, आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। आपको प्रश्न पढ़ते समय प्रश्न को पूरा पढ़ना है, उसमें नहीं पूछा है क्या है, सही है। आप संयुक्त स्वर तो आप ऐसे चलो ए संयुक्त स्वर है, अपने ऐसे ही आगे बढ़ गए तो यह प्रश्न गलत हो सकता है। आपको प्रश्न पूरा पढ़ना है, इसमें मुझे नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी उ संयुक्त स्वर नहीं है, यह दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर। इसे हम सजातीय स्वर के नाम से जानते हैं, सजातीय स्वर, क्योंकि छोटा ऊ और छोटे ऊ से मिलकर बना है। तो हमारा संयुक्त स्वर नहीं है, ऑप्शन सी। ए किससे मिलकर? आ प्लस ई से मिलकर बना है। एक बार क्लीन करके दोबारा पढ़ते हैं। ये आ प्लस ई से मिलकर बना है और ये आ प्लस ए से मिलकर बना है। ओ आ प्लस ऊ से मिलकर बना है। फिर बड़ा ऊ आ प्लस ओ से मिलकर बना है। इसमें संयुक्त स्वर नहीं है। तुम्हारा ऑप्शन सी संयुक्त स्वर नहीं है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। उप विराम इस प्रकार प्रयोग किया, कोष्टक आपको मालूम है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़, जैसे मैंने लिखी 22 अगस्त 2003, अगर इसमें हम पूछना चाहें कि इसमें किस चिन्ह का प्रयोग होगा तो किस चिन्ह का होगा। यहाँ पर 22 अगस्त, यहाँ पर अगस्त की जगह एक अल्प विराम लगेगा, 22 अगस्त 2003 इस प्रकार लिखी जाएगी। ऑप्शन सी योजक ये होता है। कल प्रश्न आया, योजक चिन्ह का दूसरा नाम क्या है, आपको वह कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न नंबर 3, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें ई प्रत्यय है, जिस प्रकार सावधान, तो इसमें ई प्रत्यय है, सावधानी। कारतूस किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी फ्रेंच भाषा का। कारतूस और सूप और मीनू और कूपन है फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। तुर्की की एक तलाश ये बाद वाला भी, फिर लाश, फिर यहाँ से ताश, यानी तलाश से 3 शब्द हो गए। देख, तलाश, लाश और फिर ताश, 3 शब्द अंग्रेज भी तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। विकारी मतलब जैसे संज्ञा सर्वनाम लिंग या वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाए, यह वह इनका परिवर्तन नहीं होगा। तो यह ए आकार आ विकारी शब्द हैं। कौन से? आ विकारी शब्द। तो ऑप्शन ए हाथी विकारी शब्द है, क्योंकि इसको हम लिंग चेंज करेंगे तो हथनी, हाथनी इस प्रकार हो जाएगा। हथनी शब्द बहुत ज़्यादा किस में पूछा जाता है, यानी वर्तनी में पूछा जाता है। उसमें आपको इस प्रकार लिखा मिलेगा, हाथ नहीं इस प्रकार लिखा मिलेगा। तो यानी हमारा ये गलत है, ये वाला हथनी शब्द सही है। अगला, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता किस प्रकार का वाक्य है। तो ऑप्शन बी संकेत वाचक है। आज्ञा में दो, किसी को आज्ञा दी, मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ, तो आपने आज्ञा दी।
यहाँ के संदेह, काश आज वर्षा होती, तो यहाँ संदेहवाचक। इच्छावाचक, आपकी यात्रा मंगल में हो, तो यहाँ पर इच्छा है। अब प्रश्न नंबर 7, निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो गंगा ऑप्शन ए संज्ञा शब्द है। इसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह किसी का नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुराना, मोटा, नीला, यह एक विशेषण शब्द है। दाता का शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऑप्शन सी दात्री शब्द। जैसे नेता का नेत्री हो जाता है, अभिनेता का अभिनेत्री, और विधाता का विधात्री, यानी ता का रूप त्रा में चेंज हो जाता है। प्रश्न नंबर 9, वह आप ही चला जाएगा वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? आप ही, तो आप तो निश्चयवाचक है, ऑप्शन बी निश्चयवाचक। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है? तो उस ग्रंथ, तो यह संकेत कर रहा है उस ग्रंथ में, तो हमारा ऑप्शन सी यानी संकेतवाचक, गुणवाचक नहीं, परिमाणवाचक नहीं, और नहीं व्यक्तिवाचक, यानी संकेत कर रहा है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया क्या है? लिखना, सोना नहीं, चलना नहीं, मुस्कुराना नहीं, ऑप्शन डी लिखना। सकर्मक क्रिया, क्या लिख रहा है? निबंध, उपन्यास, क्या का जवाब मिले वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। सोना, क्या सोना, ये तो गलत है ना। दुष्कर संधि का विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी दुस्तर, इसमें विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर 13, महाजन शब्द में कौन सा समास है? मैंने आपकी सभी को एक वे बता दिया कौन सा समास हो, कौन सा अव्ययी। तो महान है जो जन, यानी जिसमें विशेष्य और विशेषण हो, वहाँ कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन हमारा ए सही है। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है, तो आपका ऑप्शन सी हाथी। और रथ का शतांग अर्थ होता है अनेकार्थी शब्द में, है एक इम्पोर्टेंट शब्द है, मतलब अर्थ का शतांग। नाग हाथी का गज भी कहते हैं, और द्वीप भी कहते हैं, और पील भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म है? तो ऑप्शन सी हैया बेहैया, यानी ये हमारा सही है। ये भी गलत, ये गलत, और ये भी गलत। आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए मैं बहुत हाईलाइट कर देता हूँ, मतलब इसमें नहीं बूझ है, तो इस पर आपको ध्यान रखता है। आकाश का तारापथ भी, नवमी फलक भी, लेकिन ऑप्शन बी मधुदूत नहीं है। अगला, सब्जक बाग दिखाकर निषेध ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए, इसका क्या अर्थ है? यानी हमारा ऑप्शन डी झूठा आश्वासन देना। अगला, अंधे के हाथ बटेर लगने का क्या अर्थ है? यानी अपात्र को सफलता मिल जाना। जैसे कोई व्यक्ति है, उससे वो चीज़ मिलने का पात्र नहीं है, वो चीज़ उसे मिल जाती है, तो अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है, अपात्र को सफलता मिल जाना। प्रश्न नंबर 19, खंडहर का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन सी खंड ग्रह। मैंने आपसे लकड़ी का बताया था कल या परसों की क्लास में, तो उससे हम कहते हैं लगुड़। और मैंने बोला दुपट्टा का, तो दुपट कहते हैं। हम आपसे पूछें केला का, तो केला का तत्सम क्या होगा? कदली। और कचहरी का क्या होगा? कचहरी का होता है कृत ग्रह। कौन सा? कृत ग्रह। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज शब्द का चयन कीजिए, तो ऑप्शन ए जहर विदेशज शब्द है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ऑप्शन ए द्वारका शुद्ध वर्तनी शब्द है। अंतर्ध्यान
इसका होता है अंतर्धान, अंतर्धान, इस प्रकार लिख गया अंतर्धान। अहिल्या इस प्रकार नहीं, अहिल्या यह शुद्ध रूप है। पूजनीय, पूजनीय यह शुद्ध रूप है। तनु और तनु उगम का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन तनु सुकुमार, इस तनु का सुंदर माप, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, यानी वापस और लौटे, इससे गलत हो रहा है। वापस लौटे, वापस लौटे, वापस लौटे, यानी इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, यानी ऑप्शन डी सही एकदम शुद्ध वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सी उपभाषा नहीं है हिंदी की? तुम्हारा ऑप्शन ए मराठी नहीं है। मराठी यह द्रविड़ भाषा परिवार से है जो कि दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। प्रश्न नंबर 25, काम करने की इच्छा के लिए एक शब्द। ऑप्शन डी चिकिकारसा, अनुपम जिससे उपमा ना की जाए, अत्याचारी जो ज़्यादा अत्याचार करे, हितैषी दूसरे के बारे में सोचे। विष में स्थायी भाव किस रस का होता है? तो शांत का, निर्वेद होता है। हास्य का, हास्य, अद्भुत का, विस्मय, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी, यानी पानी के बीच मछली प्यासी है। इसमें विभावना अलंकार बिना किसी कारण के कार्य हो। अतिशयोक्ति यानी बड़ा चढ़ाकर यह शब्द गलत है, अतिशयोक्ति इस प्रकार लिखा, उपमा नहीं, तो इसमें होगा ऑप्शन सी विशेष उक्ति। हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 28, नहीं पराग नहीं, इसमें कहीं इसमें पंक्ति में लिखने में त्रुटि हुई है क्योंकि मैंने इसे कई बार बना के देखा, इसमें से कोई भी छंद नहीं बन रहा। पहले मैं इसे पढ़ता हूँ, उसके बाद आपके लिए विश्लेषण करता हूँ क्योंकि कहीं त्रुटि न हो जाए। तो इसमें कोई भी छंद नहीं बन रहा था, तो मैं इसको सोठा में बता देता हूँ। सोठा में 11 और 13 मात्राएं होती हैं, यह अर्ध विषम मात्रक छंद होते हैं। दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16 मात्रा होती हैं। 12 में, बरवे में 12 और 7 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है। हमारा ऑप्शन डी सहज दत्ता। प्रथम सूफी प्रेम व्याख्यान काव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। इनकी रचना चंदायन, इसकी रचना थी चंदायान। अगला प्रश्न नंबर 31, प्रकृति के चतुर चित्रे कवि कौन हैं? ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत। इनमें से कौन सा कवि हास्य रस का कवि नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गिरिजा कुमार माथुर है हास्य रस के कवि नहीं। इनकी एक कविता है, मैं वक्त के सामने हूँ, मैं वक्त के सामने, गिरिजा कुमार माथुर की रचना प्रचलित है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है, हास्य रस के कवि नहीं हैं। अगला, साहित्य लहरी विषय वस्तु क्या है? हमारा ऑप्शन ए नायक भेद है। यह किसकी? सूरदास की रचना है। और सूर सारावली, एक सूर सारावली और सूर साहित्य है, 3 प्रसिद्ध इनकी ये रचना है। किसकी? सूरदास की। अगला, धोखे भरे आधुनिक समाज में की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसमें होगी प्रवाचन। प्रवाचन का मतलब होता है धोखाधड़ी। धोखे भरे आधुनिक समाज में धोखाधड़ी की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारा ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 35,
अंधों में काना राजा, यानी हमारे इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अंधों में लंगड़ा राजा नहीं, पहलवान राजा नहीं, चतुर यानी अंधों में काना राजा। अपने मुहावरे से, ये मुहावरा लोकोक्ति है, मुहावरा में बाद में ना आता है, यह लोकोक्ति है। पूजा ग्रह एक जलने मात्र से चमचमा उठता है, तो ऑप्शन डी कंदली, ऑप्शन डी सही है। कविता का अर्थ किस विधा की रचना है, ऑप्शन डी आलोचना। प्रश्न नंबर 35, नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय क्या है, यह आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना होगा। आपने सोचा कि यूपी पुलिस की नोटिफिकेशन आ गई, कैसा है कि नोटिफिकेशन है, तो उसका मतलब क्या होता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगला प्रश्न नंबर 37, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी लंदन में। हिंदी सम्मेलन टोटल 12 हुए थे, 12वां फिजी में हुआ था। मैंने अपने चैनल पर इसकी शॉर्ट ट्रैक अपलोड किए, एक बार देख लेना। किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो ऑप्शन ए अमृत और विष को। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।